कृष्णा जी, मेरा बच्चा बीमार है, मर जाएगा। राजे, ये तो पाटिल है। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? ये मेरे पति है। इसे ना तो आपके स्वराज से कुछ लेना देना था, ना कृष्णा जी बादल और मियां रहीम से कोई दुश्मनी थी। फिर भी मेरे पति को मार डाला। अभी तो और भी लाशें आएंगी। कृष्णा जी ने उन सबको बंदी बना के रखा है। कौन न्याय दिलाएगा उन्हें? उन्हें कौन न्याय देगा? उन्हें कौन न्याय देगा? वालिद साहिब और मुस्तफा खान बंगलूर क्यों जा रहे हैं? हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारा विचार है कि हमें बीजापुर न जाकर बंगलूर जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। कृष्णा जी ने उन सबको बंदी बना के रखा है। कौन बचाएगा उन्हें? उत्तर दीजिए। कौन न्याय दिलाएगा? हम करेंगे न्याय। सौगंध है हमें सदनी की। अब न्याय होगा, केवल न्याय। क्षमा कीजिएगा, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है राजे। देशमुखों और पाटिलों को बचाना है तो हमें आक्रमण करना ही पड़ेगा। हाँ राजे, कृष्णा बांदल अपने आतंक के बल पर हमें असहाय सिद्ध करना चाहते हैं। बहुत सहनशीलता कायरता की निशानी होती है राजे। राजे, मेरे विचार से उन पर आक्रमण करना ही एकमात्र विकल्प है। यसा जी, आवेश बने बनाए कार्य को बिगाड़ देता है। हमें अभी भी संयम से काम लेना चाहिए। क्षमा कीजिएगा सोनोपंत जी, आप यहां बैठकर विचार ही करते रहेंगे और वहां कृष्णा जी बांदल इन देशमुखों की लाशें बिछा देगा। ये समय संयम बरतने का नहीं, उन्हें तुरंत दंड देने का है। किंतु हिमाजी वाघ, हम किंतु परंतु में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं राजे? हमें आदेश दीजिए, हम तुरंत ही। हिमाजी वाघ, हम स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वराज अपनों का खून बहाकर प्राप्त नहीं होता। यहां पर कूटनीति और रणनीति का सहारा लेना होगा।
परंतु सोनोपंत जी, कृष्णा जी बांदल के अत्याचार हम मावड़ इलाके के वासी ही सहन कर रहे हैं। हाँ सोनोपंत जी, उन आतताइयों को उन्हीं की भाषा में उत्तर नहीं दिया गया तो असहाय गरीब प्रजा इसी तरह पिसती रहेगी। कुछ बोलिए राजे, क्या आप नहीं चाहते कि पीड़ित मावल इलाके के वासियों को न्याय मिले? हाँ राजे, आप हमें कृष्णा जी बांदल पर आक्रमण करने का आदेश दीजिए। मातोश्री, माँ साहेब, माँ साहेब, क्या बात है माँ साहेब? सुन भाई, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। ये सोचकर हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। आक्रमण करो। आप धन्य हो राजे। अब देखना, आपका ये भीमाजी वाघ कृष्णा जी बांदल का अस्तित्व कैसे मिटा के रख देता है। परंतु राजे, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया है पंत। भीमा जी वाघ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहन करने की भी एक सीमा होती है। इन्हें इन्हीं की भाषा में उत्तर देंगे हम। मानको जी काका, आप आक्रमण की तैयारी कीजिए। राजे, सोनोपंत जी, निर्णय लिया जा चुका है। हमें बस आक्रमण की तैयारी करनी है। हर हर महादेव! 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 राजे का कृष्णा जी बांदल के यहाँ जाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। क्या करूं? मातोश्री भी नहीं है यहाँ। गुमाजी काका, जी मातोश्री। जरा कहारों से कहिए कि वो और तेज चले। जल्दी चलो, जल्दी चलो। माँ साहेब, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। राजे, ये हम क्या सुन रहे हैं? पाजी काका, अब तर्क वितर्क का समय नहीं है। मावल इलाके के वासी हमारी ओर बहुत आस लगाए देख रहे हैं। उन्हें न्याय दिलाना हमारा धर्म है। ये बात हमने माँ साहेब और आप ही से सीखी है। और इस समय आप हमें हमारा धर्म निभाने से रोक रहे हैं। आपको तो हमारे साथ चलना चाहिए। अवश्य राजे, अवश्य। बाजी पासलकर ने अपने जीवन की हर सांस आपको समर्पित की है। परंतु राजे, मातोश्री का आदेश है। उन्होंने आपकी सुरक्षा का दायित्व हम पर सौंपा है। जानबूझकर आपको इस खतरे में कैसे डाल सकते हैं हम? आप ही बताइए। हमने भी अपनी प्रजा को वचन दिया है। हम उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है राजे।
राजे मेरी बात सुनिए। मैं आपको आक्रमण से नहीं रोक रहा हूं, परंतु राजी ये तो आवश्यक नहीं कि सेना के साथ आप भी जाएं। राजे, मातोश्री आने तक आप रुक जाइए। इस तरह हम दोनों अपना वचन पूरा कर सकते हैं। राजे, बाजी पासलकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ राजे, उनके लिए तो हम ही काफी हैं। लाकर पटक देंगे कृष्णा बांदल को आपके चरणों में। उससे नाक ना रगड़वा दी तो हमारा नाम ये साजी कंठ नहीं। हाँ राजे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब हैं ना। हम सब मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। राजे, हमारी इतनी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। ठीक है बाजी काका। सेना का नेतृत्व मानको जी काका करेंगे। जाइए और कुचल डालिए उन अत्याचारियों को। जय भवानी, जय भवानी। हर हर